हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का दोस्तों मॉडल पेपर हम देखते हैं किस प्रकार से। ये मॉडल पेपर है राजस्थान जीके प्लस साइंस प्लस पॉलिटी का। इसमें क्वेश्चन दोस्तों शामिल है। दोस्तों देखते हैं राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों क्लोराइड से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों गार्नेट को दोस्तों तांबड़ा भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बीकानेर और नागौर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, ईसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों टोंक और सवाई माधोपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। उपाद्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान के किन जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों। इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों। ये बताना है दोस्तों, इंसेप्टिसोल मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। कत्था उत्पादक क्षेत्र दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशनल में शामिल किया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सांवर झील को राजस्थान की रामसर साइट में शामिल किया गया है दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में दोस्तों रामसर साइट दोस्तों 4 हैं। वर्तमान में रामसर साइट 4 हैं। रामसर साइट 4 हैं दोस्तों। 2 अभी नवीनतम है दोस्तों, मीनार उदयपुर और खींचन फलौदी में दोस्तों। ये नई रामसर साइट बनी है दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई दोस्तों। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी है दोस्तों ये चोटियाँ, पहले सर्वाधिक ऊंची, उसके बाद उससे कम दोस्तों ऐसे व्यवस्थित करना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ चोटियों का दोस्तों अवरोही क्रम में व्यवस्थित है दोस्तों ये, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों बताना है आपको। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान दोस्तों रहते सागर का अवशेष है दोस्तों, ये सही है। अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला, ये सही है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी गोंडवाना भूमि का विस्तार, यह भी सही है दोस्तों। हमारा सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी सिंधु जली नदी का उत्तर पूर्वी मैदान निर्माण नहीं करता है दोस्तों। इसका उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण दोस्तों गंगा यमुना नदियों के पूर्वी मैदान से हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि किस जिले में पाई जाती है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों व्यर्थ एवं बंजर भूमि जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे मावठ कहा जाता है का प्रमुख कारण है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है दोस्तों। यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है जिसे मावठ कहा जाता है। यह रबी की फसल के लिए वे लाभकारी है दोस्तों। गेहूँ, सरसों, चना के लिए अधिक लाभकारी है, जौ के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न, बाबा का भागड़ा तथा प्यारी नाम का टापू किस जिले में अवस्थित है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों जैसमंद झील उदयपुर। जैसमंद झील दोस्तों वर्तमान में सलूम्बर जिले के अंतर्गत आती है दोस्तों वर्तमान में। अगला प्रश्न, दो 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर सबसे कम रही है दोस्तों। राजस्थान की किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है दोस्तों गंगानगर जिले में
गंगानगर जिले में 10% रही है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम। और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दोस्तों बाड़मेर जिले की है 32.5 बाड़मेर की है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, डबू का हवाई अड्डा अवस्थित है दोस्तों। डबू का हवाई अड्डा दोस्तों उदयपुर में अवस्थित है दोस्तों। डबू का हवाई अड्डा उदयपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, मानसी वाकल और सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। अगला प्रश्न, राजस्थान क्षेत्र में बालू का स्तूप के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाता है। भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें रन या टाट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों, रन या टाट कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की मिट्टियों का नई पद्धति से वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। यह वर्गीकरण किया गया है। यह वर्गीकरण मृदा की उत्पत्ति के कारकों और आवश्यकतानुसार महत्व देते हुए किया गया है। निम्न में से कौन सा वर्ग यहाँ के संदर्भ में सही है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों एल्टीसोल, एंटीसोल और एल्टीसोल दोस्तों। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओवरऑल ये सभी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों उदयपुर नगर तस्त्रीनुमा पहाड़ी में से गिरा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में यूनाइटेड नेशनल पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के लिए नोडल एजेंसी है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के मरुत्रिकोण पर्यटन केंद्र कौन से हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अगला प्रश्न, बाघ और सभ्यता में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बाघ और सभ्यता स्थल भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के तट पर स्थित है। यह सही है दोस्तों, यह सही है। इसका उत्खनन BN मिश्रा ने, यह भी सही है दोस्तों। यह लोहे के उपकरण से यहाँ से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों ओवरऑल। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की सेना को हराकर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी दोस्तों? इसका सही आंसर है रावजोधा ने दिल्ली के सुल्तान महमूद लोधी को सेना को हराया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पगड़ी का प्रकार नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों अचकन वस्त्र है दोस्तों, अचकन। अगला प्रश्न, भीमा रघुनाथ, जयराम, कृपाराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों भीमा रघुनाथ और जयराम, कृपाराम आदि चित्रकारों का संबंध दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली से। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण में गठित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल थी दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्बाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों? निम्बाड़ी बोली दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? निम्बाड़ी बोली दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों, मुख्यतः दोस्तों झालावाड़ में बोली जाती है। अगला, बीकानेर के किस शासक ने मालदेव के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने मंत्री नगराज को सिरसा के पास भेजा था? इसका सही आंसर दोस्तों राव जैत सिंह ने नगराज को अपने सहायता के लिए सिरसा सूरी के पास भेजा था दोस्तों अपने मंत्री नगराज को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुसर वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुसर वाद्य यंत्र है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेला चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों सांवलिया का मेला लगता है। गौतमेश्वर मेला दोस्तों अर्नवद प्रतापगढ़ में लगता है, प्रतापगढ़। गोटिया मेला दोस्तों बांसवाड़ा में लगता है। गोमती सागर मेला दोस्तों जलरापाटन झालावाड़ में लगता है दोस्तों। अगला प्रश्न, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल कर मारवाड़ लोक परिषद के नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। इसका सही आंसर दोस्तों किसने भूख हड़ताल की थी दोस्तों? इसका सही आंसर बालमोहन विरसा ने भूख हड़ताल की थी दोस्तों, जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं दोस्तों? मध्यकालीन पट्टा
पट्टा रेख बताना है दोस्तों। पट्टा रेख क्या है? पट्टा रेख इसके बारे में बताना है दोस्तों। यह है दोस्तों, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित करें दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है, यह सही है दोस्तों। मंडन इसका वास्तुकार है दोस्तों, यह भी सही है। यह दोनों कथन सही हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ये दोनों कथन सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। या नहीं दोस्तों, यह गलत है, यह गलत है दोस्तों। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है, यह सही है दोस्तों। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा है दोस्तों। यह ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। यह केवल इसमें आंसर केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हिंद सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था दोस्तों, यह भी सही है। यह कथन दोनों सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ से प्रचलित हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर मंडलगांव से। मंडलगांव भीलवाड़ा से नाहर नृत्य की भीलवाड़ा से इसका प्रारंभ हुआ था नाहर नृत्य का दोस्तों। शाहजहाँ के आगमन पर भीलवाड़ा में मंडलगांव में नाहर नृत्य का आयोजन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, पटेलिया लालर मोमल लीजियो क्या है दोस्तों? यह लोकगीत है दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? इसका सही आंसर दोस्तों गोमती सागर पशु मेला दोस्तों जलरापाटन झालावाड़ में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, पुस्तकला का प्रयोग किस चित्र शैली से संदर्भ में किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बीकानेर चित्र शैली में किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतरा कहाँ अवस्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों जसवंतरा जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? समिति और अध्यक्षता के संघ समिति राजेंद्र प्रसाद, क्रांति समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति अम्बेडकर, संचालन समिति के मुंशी। इसका सही आंसर दोस्तों शक्ति समिति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौलिक कर्तव्य में निहित नहीं है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों में निहित नहीं है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, लोक कल्याणकारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा। लोक कल्याणकारी कार्य मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इस प्रावधान का संबंध किस अनुच्छेद से है? राज्य की विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित है, इस प्रावधान का संबंध किस अनुच्छेद से? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विधानसभा के किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर भंडारकर अम्बेडकर ने दिशा में मसौदा समिति का गठन हुआ दोस्तों। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? मसौदा समिति का गठन दोस्तों 1949 में हुआ था। 1900। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद को बंद किया गया? राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों अनुच्छेद 208। अनुच्छेद 208 में इसका। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्राधिकारी कार्य, इसका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों गोकुललाल असावा। निम्नांकित में से सत्य कथन की पहचान की। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। उच्च न्यायालय चित्रगढ़ जयपुर जोधपुर। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर। उच्च न्यायालय का न्यायासन जयपुर। इसका सही आंसर दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने के रूप में कार्य किया था दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों चुनाव आयोग।
सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारत की अस्थायी संसद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दाद किसके कारण होती है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों दाद रोटो हुआ दोस्तों कवक फंगस से होती है दोस्तों दाद। अगला प्रश्न, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है दोस्तों? क्षारीय धातुओं का गुण दोस्तों क्या है दोस्तों? कमरे के ताप पर अस्थिर होती है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दूध को दही में बदलने में उपयोग में किए जाने वाला उत्प्रेरक का नाम बताइए दोस्तों? लैक्टोस दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मेडुला ओब्लिंगेटा किस अंग का हिस्सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है मस्तिष्क का, ऑप्शन ए मस्तिष्क का। अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, उच्चतर संपर्क के कारण। इसका सही आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों ये हमारे 90 प्रश्न हो गए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।